जानना चाहोगे कि नेपाल में इतना बड़ा मामला कैसे पेश आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, कैसे अचानक इतना बड़ा मतलब ऐसा कुछ हो गया कि हज़ारों लोगों की जान चली गई नेपाल के अंदर। दो अहम बातें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख रहे होंगे सलमान रज़ा रिएक्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट कर करके एक आदमी की वजह से इतना बड़ा मामला पेश आ गया नेपाल के अंदर, एक आदमी की वजह से, चाइना के पीएम की वजह से। लेकिन असल मुद्दा कहाँ से उठा, इसका शुरुआत कैसे हुई, कैसे इतनी तगड़ी सुनामी सी आ गई है नेपाल के अंदर जिसमें हज़ारों लाखों लोग प्रभावित हुए इससे। बहुत तगड़ा, गांव के गांव बर्बाद हो गए, गांव के गांव तबाह हो गए। अल्लाह खैर फरमाए। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। मैं कुछ वीडियोस आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, धुंधला करके दिखा रहा हूँ, लेकिन भाई वाकई बड़ा अजीब मंजर था, बहुत अजीब मंजर था। ये देखिए, इन्होंने, मैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन के जाना। नेपाल में आई इस भयानक तबाही को लेकर के सब लोगों के मन में एक सवाल है, वो ये है कि क्या इसके पीछे चीन का हाथ है। सुनिए इसका जवाब। 26 अगस्त को नेपाल और चीन की सीमा के पास हिमालयी क्षेत्र में अचानक ग्लेशियर और चट्टानों का बड़ा हिस्सा टूट गया। इसके बाद नदी में भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ और अचानक आई बाढ़ ने देखते ही देखते सड़कों को, पुलों को, गाड़ियों को और कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआत में इसे भूकंप माना गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो जांच में उन्होंने पाया कि जमीन के हिलने जैसी जो गतिविधि रिकॉर्ड हुई थी वो वास्तव में ग्लेशियर और चट्टानों के टूटने से पैदा हुई थी। उसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या चीन की तरफ से पानी या किसी प्राकृतिक बांध के टूटने का इसमें कोई योगदान था। इस मामले में अलग अलग दावे सामने आए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है कि यह कहा जाए कि चीन ने जानबूझकर नेपाल में यह तबाही मचाई है। कोई पुख्ता सबूत अभी सामने नहीं आया। इतना जरूर कहना है कि घटना का क्षेत्र नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है और इसका जो असर है, इस आपदा का, इस सुनामी का असर जो पड़ा है वो नेपाल के साथ साथ चीन में भी काफी हद तक इसका असर पड़ा है। अब जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या मानना है कि हिमालय में ग्लेशियरों का अस्थिर होना और बढ़ता तापमान ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए किसी देश पर आरोप लगाने से पहले पूरी सच्चाई और वैज्ञानिक जांच का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है मेरे अजीज। सवाल ये है कि ग्लेशियर इतनी बड़ी तादाद में आखिर क्यों टूटा। इस आपदा को पहले से भांपा जा सकता था। कुछ भी कर लो, कहीं से कहीं तक कुछ भी भांप लो भाई। लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, बहुत खैर, मैं क्या ही बताऊं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी नेपाल में क्या हुआ था, और कुछ लोगों से मैंने जब इसकी तहकीक निकाली तो उन्होंने कहा कि इसी इलाके के अंदर, इसी इलाके में से सटा हुआ इलाका हो या यही हो, बहरहाल कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था मेरे अजीज़। अभी कुछ दिनों पहले, मैं क्या ही बताऊं, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि यूट्यूब का मामला है, वॉयलेंस हो जाता है, अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है। लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जब किसी पर जुल्म होता है ना, कोई किसी को ना हक सताता है, तो भाई उसका, खैर चलिए समझ गए होंगे आप। खैर, जो कह रहे हैं कि चाइना के पीएम की वजह से उस पीएम ने ऐसा करवा दिया, नेपाल की तरफ पानी छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने आ चुका है। इसकी मुकम्मल जांच चल रही है। इस पर आगे क्या फैसला आता है, क्या रिपोर्ट आती है, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें और आपको ऐसे हादसों से महफूज रखे। आमीन ज़रूर कहना, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। अभी जाना मत, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने माँ बाप की शान में उफ़ भी ना करो। अब हमारी तुम्हारी क्या हैसियत, क्या औकात है कि हम अपने माँ बाप को झिड़कें, उनको गाली बकें, डांटें, उनकी बेअदबी करें। बर्बाद हो जाओगे। वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए वो दोज़ख भी है। तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए से जन्नत कमा लो या दोज़ख कमा लो, आपके हाथ में है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करो मोहब्बत की निगाह से, आपको हज का सवाब मिलेगा, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। उस हज का सवाब मिलेगा जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह। आज 28 अगस्त है, चांद की 14 तारीख है, 14 रबीउल अव्वल शरीफ। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, इनको सुन लीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। बहुत प्यारा कलाम है, कलाम आला हज़रत है। एसआर खिदमत खल्क पर आज हमारा कोई कलाम नहीं आया, उसके लिए माजरत चाहते हैं। और इस सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी कलाम और ये अपडेट थोड़ी लेट आई है, इसके लिए माजरत चाहते हैं। नेपाल में जो आई तबाही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई ये कुदरत का कहर है, क्या अल्लाह का कहर है, ये क्या ये बदला है, क्या है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जिस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप भी मुझे इसका मशवरा ज़रूर देना। आइए कलाम शुरू करते हैं। उठा तो पर्दा
दिखा दो चेहरा के नूर पारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारे हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। और सुन उन्हीं की बूमा समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बूमा समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यार। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यार। बता दो आकर मेरे पैगंबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। करीम अपने करम का सदका लगी में बेकदर को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका लगी में बेकदर को न शर्मा। तू और रज़ा से हिसाब लेना, तू और रज़ा से हिसाब ले
नाम, रजा भी कोई हिसाब में है